Hello everyone, I'm Dr. Soumya Soin. Welcome to my YouTube channel. So आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर that are you really losing out on life? हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज ज़रूर आता है जब हमें ऐसा लगता है कि हम लाइफ में बहुत बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। एक ऐसा फेज़ जहाँ पे 10-15 प्रॉब्लम्स एक साथ हमारे सर के ऊपर हैं और हम पूरी कोशिश करने के बाद भी किसी भी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे, या फिर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में जो काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है। कई दिन हो सकते हैं, कई महीने हो सकते हैं, इवन कई सालों से। हम हर तरीके के पॉजिटिविटी रखते हैं, हम हर तरीके का हार्ड वर्क करते हैं, मैनिफेस्टेशंस ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिल रही होती, जिस प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ पा रहे होते। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़रूर आता ही है कि हम क्या फ़ेल हो गए, क्या हमने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब हम उस स्टेज से उभर ही नहीं पाएंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिस पर मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप फोकस करें और समझें कि ये पॉइंट्स आपकी लाइफ में आपको क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, अरे ये क्या पॉइंट हुआ? हम सब हार्ड वर्क करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, यही तो प्रॉब्लम है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हार्ड वर्क आप बहुत कर रहे हो, सबसे ज़्यादा कर रहे हो। क्या आपका हार्ड वर्क सिर्फ हार्ड वर्क तक सीमित है, या वो हार्ड वर्क एक चेजिंग एनर्जी में कन्वर्ट होने जा रहा है? वो हार्ड वर्क तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक चेजिंग एनर्जी भी चलनी शुरू हो गई है। आपको ऐसा नहीं लगता? तो अगर हम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमने अपनी लाइफ को भी रोक दिया इन द सेंस कि हम उसी चीज़ में इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं, उसी चीज़ में हम अपना 100, 200, 1000% दे रहे हैं, लेकिन हम बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को टोटली इग्नोर कर रहे हैं और अपनी लाइफ में और किसी भी एस्पेक्ट में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो वी कैन से दैट हमने अपनी लाइफ को रोक दिया। ओके, देन द थर्ड थिंग इज पैशन। पैशन तो बहुत है हमें, यही सबके दिमाग में आ रहा होगा, राइट? पैशन तो इतना है कि इतना किसी में हो नहीं सकता, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा। सी, प्रॉब्लम कुछ भी हो, आप उस चीज़ को लेके पैशनेट हो, तभी आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तभी आप सेल्फ डाउट में जा रहे हो, तभी आप अपने ऊपर 10 तरीके के सवाल खड़े कर रहे हो। दैट इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है? तो अगर आपकी लाइफ में पैशन की कोई कमी नहीं है, दैट इज़ ग्रेट, लेकिन वो पैशन इतना ज़्यादा है, इस हद तक है, इस हद से भी ज़्यादा है कि वो अटैचमेंट को भी साथ में कैच कर रहा है। हम इतने ज़्यादा पैशनेट हैं उस चीज़ को लेकर, लेकिन हमें अटैचमेंट हो गई है कि अगर वो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम इतना करने के बाद भी फेल हो गए, फिर तो हम गए। हम उस चीज़ को पकड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। क्यों ना पकड़े, हमने हार्डवर्क करा है, हमारा पैशन है, यही सवाल आ रहे हैं ना सबके मन में। हैपन्स, बट अटैचमेंट is never good and passion is always good. There is a thin line जो कि हम बहुत easily cross कर देते हैं जब भी हमारी लाइफ में कुछ इस तरीके का क्रिटिकल फेज आता है। ओके, हम लाइफ में कंपैरिजन्स भी कर रहे हैं। जब पूरी सोसाइटी हमें कंपेयर कर रही है तो हम भी तो कंपैरिजन्स कर रहे हैं, राइट? ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। कंपैरिजन हम सबसे ज़्यादा आजकल किस चीज़ पर कर रहे हैं? टाइमलाइन पर। ओ गॉड, उसको तो 22 में सक्सेस मिल गई, 30 में सक्सेसफुल है, वो 35 में सक्सेसफुल है, 40 में सक्सेसफुल है, लेट हो गया, 50 में सक्सेसफुल है, बहुत लेट हो गया। अभी वो आपको लेट लग रहा है। जब वो इंसान उस सक्सेस तक नहीं पहुंचा था तो उससे पहले शायद उसके दिमाग में भी यही आ रहा था कि मैं तो फेल हो गया, बट उसको क्या आइडिया था कि आगे जाकर एक ऐसा सक्सेसफुल फेज उसका वेट कर रहा है जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं ना? तो जब तक हम उस सक्सेस तक पहुंचते नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को यही बोलते रहते हैं कि वी आर फेलिंग इन लाइफ। तो हम टाइमलाइंस की बात करते हैं, ठीक है? जैसा मैंने कहा, किसी को सक्सेस 23 में, 40, एनी एज, यू नो, मुझे लगता है कोई भी एज गलत नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना टाइमिंग है, हर किसी के अपने पर्टिकुलर गोल्स हैं, पर्टिकुलर एक सेट है जो वो किसी और को समझा नहीं सकते। अब किसी एक इंसान का सिमिलर गोल हो सकता है दूसरे इंसान की तरह, लेकिन वो उस चीज़ को क्यों करना चाहता है, उसके पीछे इंटेंशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है।
कोई दूसरा इंसान क्यों करना चाहता है, उसका इंटेंशन डिफरेंट हो सकता है. सो वी हैव डिफरेंट जर्नीज इन शॉर्ट. तो हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक ट्रैफिक सिग्नल है जहाँ पर चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है. वो लोग इस तरफ आ रहे हैं, हम लोग उधर जा रहे हैं, राइट साइड वाले लोग इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले लोग राइट साइड जा रहे हैं. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, हमने ऐसा ट्रैफिक सिग्नल कई बार देखा, राइट. तो उसमें एक या दो साइड के ट्रैफिक्स की ग्रीन लाइट है और बाकियों की रेड है. तो जिनकी भी रेड लाइट होती है, डू दे कंपेयर देमसेल्व्स विद दोज जिनकी ग्रीन लाइट है? वो कहते हैं कि अरे वो तो लाइफ में आगे निकल गया, हम तो पीछे रह गए. ऐसा कभी भी नहीं होता, राइट. बिकॉज उनको कहीं और जाना है और आपको कहीं और जाना है. जो आपका सिग्नल होगा रेड होगा तो आप रुकोगे, ग्रीन होगा तो आप चलोगे, राइट. वैसा ही उनका है. तो जिसका इस टाइम पे ग्रीन सिग्नल है और अगर आप रेड सिग्नल पे खड़े हो, इट डजंट मीन दैट यू आर फेलिंग इन लाइफ और यू आर लूजिंग इन लाइफ, राइट. So there is a difference in the timelines. You can never compare your timelines. आप कभी भी अपने timeline का comparison किसी के साथ नहीं कर सकते, right? So this not only makes us compare ourselves, but we also become outcome driven. हम इतना ज़्यादा outcome focused हो जाते हैं कि हम जो उस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं रहता, right? हम ये सोचते ही नहीं है कि हमने उसमें क्या कुछ नहीं डाला, हमने कितनी ऑनेस्टी के साथ, कितने प्योर इंटेंशंस के साथ, कितने हार्ड वर्क के साथ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ उस चीज़ को परस्यू करने की कोशिश करी, बट वो नहीं होती है, आउटकम नहीं मिलता. तो लोग हमें जो भी बोल रहे हैं हम भी खुद को वही बोलने लग जाते हैं. सो दैट्स नॉट राइट. वो कहीं से भी किसी भी हालत में सही नहीं है. और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि इन सब भागा दौड़ी में, कुछ परस्यू करने के चक्कर में, किसी गोल के पीछे भागते भागते, वेदर इट इज़ एनी काइंड ऑफ अ गोल, फाइनेंशियल, करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, आप उस चीज़ पर इतना घुस जाते हैं, उस चीज़ में इतना ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. आपका खुद का अलाइनमेंट ज़ीरो हो जाता है. सो ये चीज़ तो गलत है ना. आप खुद से कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि अगर आप खुद से कनेक्टेड होगे तो आपके मन में ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं कि आप लूज़ कर रहे हो. सी हम सब जो है ना, या तो हम कुछ लर्न करते हैं या हम वो आउटकम को उसी टाइमलाइन में अचीव कर लेते हैं जिसमें हमने सोचा होता है. एंड प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इज़ दैट इट इज़ वेरी अनसर्टेन. ये एक प्रॉब्लम भी है और कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ भी है लाइफ की, कि अगर हमें सब कुछ पहले से पता होगा तो शायद ना वो एफर्ट होगा, ना वो इंटेंशंस होंगे, ना हमें पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. कोई भी बुरा वक्त, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको आपकी स्ट्रेंथ्स ज़रूर बता के जाती है. सो इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस स्ट्रेंथ को किस तरीके से समझ रहे हो और उसे कैसे उसका बेनिफिट उठा रहे हो, रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ. ओके, सो इन सारे पॉइंट्स की जो हमने बात की, उनसे हमें ये समझ में तो आ ही गया कि वी आर नॉट लूजिंग एट ऑल. उल्टा हम चीज़ें सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सही करते करते हम खुद के साथ बहुत गलत कर रहे हैं. कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और हम इनर वर्ल्ड में अपने साथ गलतियाँ कर रहे हैं. देखो भाई, छोटी सी बात है, एक इनर वर्ल्ड जब आपका डिस्टर्ब्ड होगा ना, तो आउटर वर्ल्ड आपका पीसफुल, बैलेंस्ड नहीं रह सकता. ये एक लाइफ का रूल है. ओके, सो अभी हम छोटे छोटे उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमें कहीं ना कहीं इस कॉन्शियसनेस से बाहर निकालेगी और हमें उस माइंडसेट में डालेगी जिसकी हमें एक्चुअली ज़रूरत है. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है पेशेंस का. पेशेंस पेशेंस पेशेंस. हर कोई कहता है पेशेंस रखो. मैं इतनी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, 1 साल 2 साल 5 साल, कितनी पेशेंस रखूँ, राइट. यही सवाल होगा आप सभी के मन में. बट ऐसा नहीं है. पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं है. पेशेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वेट कर रहे हो कि आपकी वो चीज़ कब होगी. पेशेंस का मतलब एक्चुअली ये होता है इन रियल पर्सपेक्टिव कि आप उस चीज़ को कर कर उस चीज़ को छोड़ देते हो एंड यू आर ट्राइंग टू बी एट पीस विद योरसेल्फ. आपके अंदर पीस आप फील कर सकते हो. आपने उस चीज़ को करके छोड़ दिया है, आप बार बार उसके पीछे नहीं जा रहे हो और आप वेट भी नहीं कर रहे हो. व्हेन वी आर वेटिंग, वी आर स्टॉपिंग आवर लाइफ. जो आपके पास अभी है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो. ग्रेटफुल
मुझे पता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। आप इतने बुरी स्थिति में होते हो कि आपको लगता है कि इसमें क्या ग्रैटिट्यूड होगा। पेशेंस इस तरीके से रखनी है कि आपको वेट नहीं करना है, आपको काम करके छोड़ देना है एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, आप उस एस्पेक्ट को छोड़ दीजिए, आप दूसरे एस्पेक्ट्स पर ध्यान दीजिए। जो आप बाकी पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो और आप उस फेज को कहीं ना कहीं से बस काट रहे हो, तो वो गलत। इन शॉर्ट, आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करो, बाकी चीज़ों पर ध्यान दो। अगर आपका कोई रिलेशनशिप गोल है तो आप अपने करियर में जो करना चाहते थे उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस पर ध्यान दो जो आप शायद नहीं कर पा रहे। हम लाइफ में कभी ना कभी ऐसे फेज में ज़रूर फंस जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमने अपने लिए अच्छा सोचा था ना, ये हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है। तो हम उस चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, जो छोटे छोटे मोटिव्स होते हैं हमारे कि हम ये इसको करेंगे, ऐसा करेंगे, छोटे छोटे गोल्स होते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं क्योंकि दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दैट आर इम्पॉर्टेंट। वो फर्स्ट है लेकिन बाकी सिर्फ सेकंड थर्ड हैं। आप उस फर्स्ट को ही ओनली थिंग बना देते हो। सो द थर्ड पॉइंट इज जस्ट सेपरेट योर लाइफ फ्रॉम वट एवर इज योर गोल, जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो। वो चीज़ अपने टाइम पर आनी होगी, आ जाएगी, लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं आती आप अपने दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे ध्यान दो। जो आपको करना था आप वो करो, अपनी इच्छाएं पूरी करो एंड आप देखेंगे कि जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल बी लीस्ट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग दैट थिंग विल अराइव। तो ये चीज़ किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो सकता है, नॉट ओनली करियर, नॉट ओनली फाइनेंस, नॉट ओनली रिलेशनशिप, इट कुड बी एनीथिंग। सो जस्ट ट्राई कि आप अपने आप को उतना पॉजिटिव रखें। और पॉजिटिविटी कब आती है? जब आप उस एस्पेक्ट को छोड़ देते हो। ऑलरेडी वहाँ नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, यू आर फीलिंग स्टक। उस चीज़ को छोड़ के आप बाकी चीज़ों पे पॉजिटिवली ध्यान दो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो कि अरे मुझे और क्या करना था इस स्टेज पे, इस एज में मुझे और क्या करना था, सिर्फ यही करना था। नहीं, आप देखो, आपको हार्डवर्क करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, हार्डवर्क चलता रहेगा, लेकिन आप उस चीज़ों में जो नेगेटिविटी में फंस रहे हो ना, वो इसीलिए फंस रहे हो कि आप इन सब प्रॉब्लम्स जो हमने ऊपर डिस्कस करी, जो हमने अभी डिस्कस करी, उन सब में फंस रहे हो। तो उन सब में आप इसीलिए फंस रहे हो क्योंकि आपका ध्यान पूरा वहीं। सो शिफ्ट योर फोकस टू दोज थिंग्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट थी, बट आपने उन्हें ये सोच के साइड कर दिया कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसको छोड़। सो देखो, लाइफ कभी भी किसी के लिए स्टॉप नहीं होती और आप भी किसी एक गोल की वजह से स्टॉप नहीं हो सकते। आप खुद को एक गोल की वजह से सफरिंग में नहीं डाल सकते। सो जस्ट ट्राई कि आप सफरिंग से बाहर आओ। आउटकम ड्रिवन होना चाहिए, लेकिन अपने आप को, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड, और वो इनसाइड से तभी आएगा जब आप बाकी अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स में पॉजिटिविटी ढूंढोगे एंड फिर आप उस चीज़ से सेपरेट होने लगोगे। आपको एक अलग वो चीज़ लगेगी, आपकी लाइफ उससे जब अलग होगी, देन यू विल बी एबल टू मेक आउट कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी जब होनी है, लेकिन बाकी चीज़ों में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितनी पॉजिटिविटी है, वहाँ से पॉजिटिव को खींचो एंड देन यू कैन बी पॉजिटिव। देन यू डोंट नीड टू फाइंड कि कुछ मुझे पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई मुझे बोल दे कि मैं सही बात पे हूँ, या मुझे कोई ऐसा वीडियो ही मिल जाए जो कि मुझे मोटिवेट कर दे। देखो, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, कहीं भी बाहर से आता है, लेकिन जो अंदर से बनती है चीज़ वो परमानेंट रहती है। आज आपको कुछ चीज़ अगर हौसला देती है ना, तो कुछ सालों बाद अगर आप सिमिलर या उससे बुरी सिचुएशन में आते हो तो वही चीज़ आपको फिर से पॉजिटिविटी देने में मदद करती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट्स बनाने हैं, आप वापस से इस वीडियो को सुनिए, नोट्स बनाइए। मैं कोशिश करूँगी सब कुछ सॉर्ट करके यहाँ डालूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इवन हाइप कीजिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा बना है। सो आप अपना सपोर्ट कीजिए। दीज आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स, और इन सब चीज़ों से मैंने काफ़ी हद तक गो थ्रू करा है, बहुत चीज़ों से गो थ्रू करा है। तभी आई थॉट ऑफ ओपनिंग माई ओन यूट्यूब चैनल, जिससे मैं जो चीज़ें इतने टाइम में सीख कर समझ पाई वो मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था जब आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ। एंड विद गॉड्स ग्रेस मैंने कई लोगों की हेल्प करी है इन सम वे और दी अदर, बहुत अलग अलग तरीके से। बहुत ही अचानक से कई लोगों की हेल्प कर पाई हूँ मैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट।
तो मुझे लगता है कि वो उनके भी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे इन वीडियोस में, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस तो हैं ही, तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ जस्ट सपोर्ट दिस चैनल एंड वेट फॉर मोर एंड मोर content to be uploaded by me. So thank you very much. Have fun and stay blessed.